नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें इस प्रकार की संख्या दी जाती हैं या फिर आप कह सकते हैं जब प्राकृत संख्या दी जाती है तब उनका लघुत्तम या एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये सब सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम जो एलसीएम निकालेंगे वो भाग विधि के द्वारा निकालेंगे। मैंने आपके सामने दो सवाल लिखे हैं और इन्हीं दोनों सवालों के माध्यम से हम सीखेंगे कि लघुत्तम यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, 12 और 18। हमें दो संख्या दी गई है 12 और 18, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला सवाल और हमारा जो पहला सवाल है वो दोस्तों है 12 और 18 को एलसीएम निकालना। ठीक है, तो दोस्तों 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 18 को इस प्रकार लिखेंगे और फिर एक लाइन दोस्तों ऊर्ध्वाधर खींचेंगे और एक लाइन ऐसे क्षैतिज खींचेंगे। ठीक है, यानी कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन 12 और 18 में अभाज्य संख्याओं का भाग देना शुरू करेंगे। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए दोस्तों मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक तो एक यूनिवर्सल गुणनखंड है, यानी कि आप कह सकते हैं एक दुनिया में जितनी भी संख्या है सभी का गुणनखंड होता है। और दोस्तों जो दूसरा गुणनखंड है वो स्वयं संख्या होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार बहुत सारी अभाज्य संख्या है। अब देखिए दोस्तों जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 का गुणनखंड, अब आप गुणनखंड कहो चाहे आप भाग जाता हो, ये भी कह सकते हैं आप। जैसे 2 में दोस्तों 1 का भाग जाता है यानी कि 1 इसका गुणनखंड है, और दोस्तों 2 में सिर्फ इस स्वयं का यानी कि ये स्वयं क्या है 2 है, तो 2 1 और 2 इन दोनों संख्या का ही 2 में भाग जाता है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड है, 2 और ये 1, 2 दोस्तों ये स्वयं है, तो स्वयं और ये 1 हो गया, इसलिए दोस्तों 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए मैं 11 लेता हूँ, 11। अब दोस्तों आप देखेंगे कि 11 के कितने गुणनखंड है। अब 11 में दोस्तों 1 तो 1 का भाग जाता है, मैंने अभी बताया, कोई भी संख्या लीजिए आप 1 का भाग सभी में जाता है। अब दोस्तों 1 के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड वो स्वयं संख्या यानी कि ये स्वयं 11 ही है, यानी कि 11 का भाग ही 11 में जाएगा। इसके सिवा दोस्तों कोई भी तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब ऐसी प्राकृत संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 अलग अलग गुणनखंड हो, वो कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक तो वो 1 होगा और एक वह स्वयं खुद संख्या होगी जिसका आप गुणनखंड यहाँ पे जिसको आप चेक कर रहे हैं कि अभाज्य है कि नहीं है। ये सारी दोस्तों अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब जैसा कि मान लीजिए 6 ले लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं 1 का भाग तो इसमें जाएगा ही जाएगा और स्वयं संख्या यानी कि 6 का भी जाएगा। अब इस 2 के अलावा दोस्तों देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें जाएगा, 3 भी है दोस्तों जिसका भाग इसमें जाएगा, तो 1 और 6 स्वयं 2 ये दो गुणनखंड थे। इसके अलावा देखिए और भी संख्या है जिसका भाग इसमें जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना है। ठीक है, मैंने आपके सामने शुरुआत की जो अभाज्य संख्या वो लिखी है, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे ये सारी अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले दोस्तों कहाँ से शुरू करेंगे, भाग देना 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग देना शुरू करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की 2 लाइनें और 12 और 18 को इस प्रकार लिखना है, जिनका भी एलसीएम निकालना है उनको यहाँ पर लिखना है। अब सबसे पहले 2 का भाग देना शुरू करेंगे। दोस्तों 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो लिखेंगे यहाँ पर 6। 2 का भाग 18 में देंगे तो 2 का भाग दोस्तों 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा बोलना है, जितनी बार बोलेंगे 18 आ जाना चाहिए, तो 9 बार बोलने पर दोस्तों कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब वापस इस प्रकार एक लाइन खींचे। ठीक है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। अब दोस्तों हमें 2 का भाग वापस लगाना है, जाता है तो क्या चेक करिए, क्या 2 का भाग इन दोनों में किसी, अगर दोनों में जाता है तो ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक में भी जाता है तो भी हमें दोस्तों 2 का भाग लगाना है। तो 2 का भाग देख सकते हैं 6 में जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब वापस भाग लगाएंगे, 2 का भाग 6 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार। अब दोस्तों 2 का भाग 9 में, तो 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, यानी कि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, तो इस 9 को ऐसा ही लिखना है एज इट इज। ठीक है दोस्तों, अब एक बार फिर एक ऐसी लाइन खींचेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर 2 का भाग लगाना चेक करना है। देखिए 2 का भाग 3 में नहीं जाता और 2 का भाग 9 में भी नहीं जाता है, तो अब दोस्तों आपको 2 का भाग नहीं देना है। अब दोस्तों 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है उसका भाग चेक करना है। ठीक है, तो 2 गया, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 का भाग चेक करना है। ठीक है, क्या 3 का भाग 3 में जाता है, किस में भी जाता है तो आप 3 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब दोस्तों 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1।
और 3 का भाग इस 9 में कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि दोस्तों 3 बार जाएगा। ठीक है, फिर एक और ऐसी लाइन खींचेंगे। अब दोस्तों वापस चेक करना है कि 3 का भाग जाता है। देखिए ये तो एक आ ही चुका है तो इसमें तो भाग नहीं लगाना है। अब दोस्तों ये 3 है, 3 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसलिए 3 का भाग एक बार फिर लगाएंगे। ठीक है, ये एक आ ही चुका है तो एक को एक लिखना है। ठीक है, और 3 का भाग इस 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हम लाइन खींचते हैं और इस प्रकार संख्या लिखते हैं और फिर अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं, ऐसा करने का मकसद दोस्तों हमें यहाँ पर एक एक लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम हमारा एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्त्य। अब एलसीएम क्या होगा, देखिए ये जो अभाज्य संख्या आई है, इन अभाज्य संख्याओं का दोस्तों क्या करना है, आपको गुणा करना है। ठीक है, ये जितनी भी है सबका गुणा करना है। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यहां पर देखिए अभाज्य गुणनखंड आएंगे और इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा करना है। तो यहां पर गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 गुणा 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 गुणा 3 दोस्तों 12, और 12 गुणा 3, 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो सवाल था कि 12 और 18 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालिए, तो 12 और 18 का लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एलसीएम किन किन का दोस्तों, 12 और 18 का। तो 12 और 18 को जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको दी गई संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 संख्याएं दी है। अब दोस्तों मैंने एक और सवाल लिया है, इसमें देखिए आपको 3 संख्या दी गई है। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो सवाल संख्या 2 है वो क्या है, 40, 48 और 45, इन तीनों संख्याओं का दोस्तों हमें लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको इस प्रकार 40, 48 और 45 लिखेंगे, चाहे 3 हो या फिर इससे कितनी भी अधिक संख्याएं दी गई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसी प्रकार सारी संख्या लिखनी है। और एक लाइन ऐसे दोस्तों वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर खींचनी है और एक लाइन ऐसे क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल खींचनी है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था कि अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना शुरू किया था, और सबसे पहले कहां से शुरू करना है, कौन सी अभाज्य संख्या से शुरू करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी है, 2 से शुरू करना है। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे 2। अब 2 का भाग देखिए दोस्तों इन तीनों में जाता है तो ठीक है, अगर तीनों में से किसी एक में भी जाता है तो भी हमें दोस्तों 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 का भाग 40 में देंगे, तो 2 का भाग 40 में यानी कि 40 का आधा करना कितनी बार जाएगा दोस्तों, 20 बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 48 में, तो 2 का भाग 4 में 2 और फिर इस 8 में 4 बार यानी कि 24 बार भाग जाएगा। अब 2 का भाग 45 में, 2 का भाग दोस्तों 45 में नहीं जाता है तो 45 का 45 रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार लाइन खींचेंगे। अब दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि भाग जाता है कि नहीं जाता, देखिए दोस्तों किसी भी 2 की जो भाजकता का नियम होता है वो क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो देखिए दोस्तों 0, 2 का भाग 0 में जाता है 0 बार, तो देखिए इसलिए 40 में चला गया। 2 का भाग 8 में जाता है, इकाई अंक देखिए इसका इकाई अंक 8 है तो 8 में जाता है तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक 5 है, 2 का भाग 5 में नहीं जाता है तो इसका मतलब 45 में भी नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा तो हमने 45 का 45 लिख दिया। अब दोस्तों हमें 2 का भाग वापस लगाना और ये चेक करना है क्या किसी में भी जाता है। देखिए 20 और 24 दोनों में जाता है तो 2 का भाग हम वापस लगाएंगे। तो 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो लिखेंगे 12। अब 2 का भाग 45 में नहीं जाता तो इसको एज इट इज वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब वापस चेक करेंगे क्या 2 का भाग जाता है, तो देखिए दोस्तों 2 का भाग अभी भी इन दोनों में जा रहा है तो 2 का भाग एक बार फिर लगाएंगे। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 2 का भाग 45 में नहीं जाता, इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार एक और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइन खींचेंगे। अब दोस्तों हमें 2 का भाग वापस लगाना चेक करना है क्या, 2 का भाग जाता है, देखिए 5 में नहीं जाता है लेकिन 6 में जाता है, तो जाता है 2 का भाग लगाइए। किसी में भी जाता है, किसी एक में भी जाता है तो भी आपको भाग लगाना है। तो 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे एज इट इज। 2 का भाग 6 में दोस्तों 3 बार, और 2 का भाग 45 में नहीं जाता है तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब वापस चेक लगाइए क्या 2 का भाग जाता है, तो देखिए दोस्तों 2 का भाग 5 में भी नहीं जाता है, 2 का भाग 3 में भी नहीं जाता, 2 का भाग 45 में भी नहीं जाता है। तो अब 2 का भाग जा नहीं रहा है, तो अब दोस्तों जो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 3 आती है, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, अब 3 का भाग 5 में नहीं जाता है तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। भाग देने का मतलब दोस्तों उसका पहाड़ा बोलना है कि भाई पहाड़ा में कितनी बार बोलने पर वो आता है। ठीक है, 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 का भाग 3 में, 3 एकम 3, एक बार बोलने में ही 3 आ जाता है।
3 का भाग 45 में, तो देखिए दोस्तों 3 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप इस प्रकार 45 में भाग लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 का भाग 4 में एक बार 3 आएगा, फिर घटाएंगे 1 और ये बगल में उतरेगा 15, फिर 3 का भाग 15 में दोस्तों 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार भाग गया आपका, ये 15 आ जाएगा और ऐसे करेंगे 0 हो जाएगा, तो कितनी बार भाग गया 15 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 15। ठीक है, क्या 3 का भाग वापस जाता है, देखिए 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, ये तो 1 आ ही चुका है, अब 15 में जाता है 3 का भाग, तो 3 का भाग हम लगाएंगे। ठीक है, 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, 5 का 5 3, ये तो 1 आ ही चुका है तो लिखेंगे 1। अब 3 का भाग 15 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी कि 5 बार बोलने पर दोस्तों 3 का भाग जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें अब 3 का भाग देना है, चेक करना है, तो 3 का भाग 5 में नहीं जाता है और ये तो 1 आ ही चुका है और इसमें भी नहीं जाता है, तो अब दोस्तों हमें 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, 4 मत लेना, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या है। तो 3 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो क्या है दोस्तों, 5 है। तो अब हम 5 का भाग लगाकर चेक करते हैं, क्या 5 का भाग इन तीनों में किसी में जाता है, ये तो 1 आ ही चुका है, तो अब इन दोनों का ही चेक करना है, तो इसमें जाता है 5 का भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, 5 का भाग दोस्तों 5 में एक बार और ये 1 आ ही चुका है, और 5 का भाग इस 5 में भी कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो आप देख सकते हैं ये सारी संख्या क्या है, 1 आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर हमारा ये जो भाग देने की प्रक्रिया है समाप्त हो गई है। दोस्तों ये ऐसा करने का मकसद है अंत में 1 लाना, और हमने 1 ला दिया। ठीक है, अब हम दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम। अब दोस्तों एलसीएम क्या होगा, इन सब का आपस में क्या होगा, गुणनफल होगा। तो हमें क्या करना है, इन सारे गुणनखंडों को आपस में गुणा करना है, यानी कि देखिए 1 2 3 2 4 बार गुणा है, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2। फिर देखिए दोस्तों 3 2 बार गुणा, यानी कि गुणा 3 और फिर 1 है 5 गुणा, तो लिखेंगे गुणा 5। अब दोस्तों हम इन सब का आपस में गुणा करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो इनका एलसीएम होगा। देखिए दोस्तों 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। ठीक है, तो इनको गुणा करने पर कितना आया दोस्तों 16। आप अलग अलग करिए ऐसे अगर कंफ्यूज होते हैं तो। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो लिखेंगे 9, और गुणा में दोस्तों क्या है 5, तो लिखेंगे 5। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है। ठीक है, तो जब आप 16 को 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आप दोस्त आसान गुणा करिए, पहले 16 को 5 से गुणा कर देते हैं, तो 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। फिर गुणा में दोस्तों क्या है 9 है, तो लिखेंगे 9। ठीक है, अब दोस्तों हमें 80 को 9 से गुणा करना है, यानी कि 8 को 9 से गुणा करिए, तो 8 9 में कितना हो जाएगा दोस्तों 72, और पीछे ये 0 तो यहाँ पर लगा देंगे 0। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं जो हमारा एलसीएम आया है, यानी कि एलसीएम किस किस का दोस्तों, 40 48 और 45 का जो एलसीएम आया वो कितना आया दोस्तों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 720 आया है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 40 48 और 45 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 720 आया। तो इस प्रकार आपको दोस्तों भाग विधि के द्वारा लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।